नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा छोड़ने के लिए जो ज़्यादातर लोग ये बताते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ, कि अगर आपसे घर पर नशा नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि नशाखोरी एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है और नशा करना नशेबाज के हाथ में होता है। लेकिन अगर वो एडिक्ट बन गया है, नशेड़ी बन चुका है बहुत तगड़ा वाला, तो उसे छोड़ना उसके हाथ में नहीं होता है। उसे छोड़ने के लिए उसे मदद की ज़रूरत पड़ती है। बिना मदद के, बिना सहायता के या बिना ट्रीटमेंट के वो नहीं छोड़ पाता। और कई नशेबाजों ने, ज़्यादातर नशेबाजों ने ये कोशिश करी, अपने नशे को खुद बंद करने की कोशिश करी और उन्होंने पाया कि उनकी ये सारी कोशिशें जो है नाकामयाब हो गई। ये सारी कोशिशें मैंने भी करी, है ना। दवा मैंने कराई और साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, है ना, और दुनिया भर की चीज़ें, मन्नत मुराद वगैरह वगैरह सब कुछ किया। तो मेरे साथ भी कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं हुआ और नशे को मैंने खुद भी बंद करने की कोशिश की, दूसरों के बताए हुए तरीके पे भी चला, सलाहों पे भी चला, ठीक है। और मेरे परिवार वालों ने मुझे फिर नशा मुक्ति केंद्र भेजा, तो नशा मुक्ति केंद्र से भी मैं ठीक होकर के आता था और नशा कर लेता था, ठीक है। फिर मैं फिर मरने वाला होता था तो मेरा परिवार मुझे फिर से नशा मुक्ति केंद्र भेज देता था बचाने के लिए, है ना। तो मैं फिर आकर के नशा करता था, फिर से नशा मुक्ति केंद्र, फिर से नशा मुक्ति केंद्र चला जाता था। तो दोस्तों, जब तक मन में छोड़ने की ना हो और जब तक नशा मुक्ति केंद्र से आकर आप नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन ना करो किसी रूप में, तब तक नशा बंद होना, जहाँ तक मेरा मानना है ना, 99% असंभव जैसा है। कम से कम मेरे लिए तो असंभव था। अगर मैं नारकोटिक्स एनोनिमस की सभाओं से, है ना, इस संगठन से नहीं जुड़ता। दोस्तों, उसके बाद मैं जैसे जैसे क्लीन हो गया, तो क्लीन होने के बाद मुझे नशा करने के बहुत विचार आते थे, बहुत मन करता था, ठीक है ना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस जो है, ये जो खिंचाव होता है मन, इसको, है ना, कम करा देती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। लेकिन ये जो मानसिक खिंचाव है दोस्तों, ये एक जगी हुई धारणा है जो हमेशा जिंदा रहती है। ऐसा नहीं है कि नारकोटिक्स एनोनिमस की सहायता से मेरा ये खिंचाव कम तो हो गया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कभी बढ़ेगा नहीं, ये जुनून। आज मेरे साथ कुछ ऐसा उल्टा हो जाए, कुछ घटित हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, कुछ मसला ऐसा हो जाए कि मेरा फिर से नशा करने का जुनून जाग सकता है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस भी सिर्फ इस जुनून को कम करती है, कि इस खिंचाव को थोड़ा ले लेती है। हम अपने हालात, परिस्थिति, है ना, लोगों से और अपने आप से, जो हमारी एडिक्शन की जंग हम रोज़ लड़ते हैं, इन सारी चीज़ों से, हालात, परिस्थितियों से जो है ना, लड़ने की हमें एक हिम्मत मिल जाती है। हमें कब क्या करना है, कैसे करना है। तो ये इस तरह जीने की, अपनी समस्याओं का निवारण पाने की, शेयर करके, मीटिंग से, दूसरे से, हमें आदत सी हो जाती है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपका नारकोटिक्स एनोनिमस ने 99% मानसिक खिंचाव ले लिया है और अब आप कभी नशा नहीं करोगे। नहीं, मैं नशा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक नशेबाज हूँ और मुझे एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। मेरी बीमारी जो है लाइलाज है, इसका इलाज नहीं हुआ है, बस मैं कर नहीं रहा हूँ, नशा कर नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं परिणाम नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इतने सालों की ज़िंदगी में मैंने देखा है, जो परिवार वालों को मुझ पर भरोसा है ना, वो मैं भरोसा नहीं खोना चाहता। जो मेरे यार दोस्त बने हैं, जिन लोगों को मुझ पे फ़क्र है, गर्व है ना, कि ये नशा मुक्त है, मेरे गाँव वाले लोग, जो मेरे गाँव में चर्चा हुई है कि मैं बहुत नशेड़ी था, नशा करता था, किसी ने अपनी लड़की से शादी नहीं कराई, है ना, वो नशेड़ी है, ऐसा है, वैसा है। तो आज जब उन लोगों को ये पता लगा है कि अब ये नशा नहीं करता है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता फिर से अपने माँ बाप का सर झुकाना, है ना। मैं नहीं चाहता फिर से बदनामी लेना, मैं नहीं चाहता फिर से दर्द लेना, है ना। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता हूँ, इसके चलते मैं नशा नहीं कर रहा, ठीक है। और जब मैं ये सारी चीज़ें चाहूँगा और मेरे साथ कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाएगा एडिक्ट होने के नाते, तो मेरा मानसिक खिंचाव मेरे सर पे चढ़ सकता है। क्योंकि कार्यक्रम कह रहा है कि हमारी जो बीमारी है हमारे साथ 24 घंटे रहती है, 24 घंटे रहती है, ठीक है। वो बात और है कि वो आपको क्लिक नहीं कर रही बीमारी, क्योंकि आपके अंदर वो सहन शक्ति आ गई है। आपको मालूम पड़ गया है कि आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो धीरज रखना है, ठीक है ना। अगर आगे बढ़ना है, ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, नशा मुक्त 1 साल पूरा करना है, फिर 2 साल पूरे करने हैं और लाइफ लॉन्ग नशा मुक्त रहना है, ठीक रहना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है। फिर चाहे आपकी परिस्थिति या मेरी परिस्थिति उल्टी क्यों ना हो, फिर चाहे मुझे रातों को नींद नहीं आती हो,
है ना। हम ज़्यादातर नशेबाजों की ये प्रॉब्लम है, ज़्यादातर नशेबाजों की प्रॉब्लम है कि उन्हें रातों को नींद नहीं आती है, देर से नींद आती है और जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, तो अगर अपनी ज़िंदगी को लाइफ लॉन्ग हमेशा, है ना, अच्छी रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो किसी भी परेशानी के चलते बस नशा नहीं करना। नशा नहीं करना, चाहे नींद ना आ रही हो, चाहे भूख ना लग रही हो, चाहे अच्छा ना लग रहा हो, चाहे कुछ ना हो, बस नशा नहीं करना। ठीक है ना। और नशेबाज दोस्तों से दूर रहना है, नशेबाज लोगों से ताल्लुकात नहीं रखना है। ठीक है ना। जो नशा करना है उसके साथ नहीं खड़ा होना, जो नशा कर रहा है। जो कई मेंबर ऐसे होते हैं कि जो आपके साथ हैं, आज मेंबर हैं, कल को उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और आप फिर भी उनके संपर्क में हो। ठीक है, फिर भी उनसे मिलने जा रहे हो ये सोच करके यार भाई है, अपना मेंबर है, ये है वो है। ठीक है, जा रहे हो मिलने, मेंबर है, भाई है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना कि अब वो यूजिंग में आ चुका है। और यूजिंग में आकर क्या मेंबर, क्या प्रोग्राम, क्या शक्तिहीनता, क्या सदस्यता, क्या अच्छा क्या बुरा, वो ये शक्ति खो चुका है ना। वो यूजिंग में जो विचार धारणा, सोच, इरादे, है ना, जो होते थे हमारे बद्ध, वो उसके हो चुके हैं। तो अब ये देखना है कि उसकी मदद आपको कैसे करनी है। वो आपको एक पैसे ऐंठने का ज़रिया समझेगा। आप उसकी मदद करोगे तो वो ये चाहेगा कि आप उसे नशा करा दो। अब उसकी सोच पूरी तरह से नकारात्मक हो चुकी है। और कार्यक्रम ने क्या कहा? क्या हम ये भूल रहे हैं? कार्यक्रम ने कहा है कि जो नशा कर रहा है ना, उसके संपर्क में नहीं रहना, उससे दूरी बनाए रखनी है। और सदस्य वो है जिसके मन में नशा बंद करने की इच्छा है। ठीक है, यानी जो क्लीन है, नशा बंद करने की इच्छा है, वो सदस्य है। और जो रिलैप्स हो गया है, ठीक है, अब तो उसके मन में नशा बंद करने की इच्छा कहाँ से है? उसने तो नशा कर लिया। तो जो जिसने नशा कर लिया, ठीक है ना, उससे इतने ताल्लुकात ना रखो, क्योंकि उससे ताल्लुकात में आप फंस भी सकते हो। अब मुझे कई कई लोग ऐसे मिलते हैं जो पता है क्या कर रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र में दूसरों को भिजवाने का काम कर रहा है। ठीक है, और उनसे पूछो कि कहाँ भिजवा रहा है, तू क्यों भिजवा रहा है, छोड़ ना, अपना आप जाएगा, अपना आप करेगा। अरे भाई, मदद का प्रोग्राम है, मैं तो मदद कर रहा हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। तो ये जो कह रहा है मैं मदद का प्रोग्राम है, मैं तो मदद कर रहा हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, इसका बेड़ा पार हो जाएगा, ये नशा मुक्त हो जाएगा, है ना, नेकी लिखी जाएगी, नहीं, वो मदद नहीं कर रहा। वो उस सेंटर वाले से उसके रिलेशन है, जहाँ वो उसको भिजवा रहा है, वहाँ उसका आना जाना है, उठ बैठे, वो अपनी उठ बैठ मजबूत कर रहा है, वो अपना आवोगमन मजबूत कर रहा है। ठीक है, ये कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम एक पीड़ित एडिक्ट को ढोने का कार्यक्रम, मतलब ये जो कार्यक्रम है ये नशेड़ी को ढोने के लिए मना कर रहा है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हमें सिर्फ मैसेज देना है, जो नशा छोड़ना चाहता है वो छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा ऐसी तैसी में जाए, हमें सिर्फ संदेश देना है ना, संदेशा ले जाए, एडिक्ट को नहीं। ठीक है, शुरू में हमने दूसरे लोगों की बहुत मदद करी, दूसरे लोगों को ढोया, न्यू कमरों को मीटिंग कराई, किराए भाड़ों के पैसे दिए, खिलाया पिलाया, अपने साथ रखा। और नतीजा क्या हुआ कि वो हमें छोड़कर किसी और के साथ चले गए। नतीजा क्या हुआ, वो बदल गए। नतीजा क्या हुआ, वो जब पार हो गए, वो कुछ काम धाम करने लगे, तो उन्होंने हमें भुला दिया। नतीजा क्या हुआ, वो हमारी बुराई करने लगे। नतीजा क्या हुआ वो हमारे दुश्मनों के साथ रहने लगे, है ना। तो क्या है हमें फिर इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो जाती है नशेड़ी को कि यार मैंने उसके साथ ऐसा करा वैसा करा और आज, है ना, वो मेरा कोई एहसान नहीं मानता। तो कार्यक्रम साफ रूप में कह रहा है कि एडिक्ट को नहीं, संदेशा ले जाए, एडिक्ट को नहीं। तो मुझे किसी ने बताया था कि अगर मैं किसी को अपने साथ मीटिंग ले जा रहा हूँ ना, तो मैं उसके भले की सोचकर नहीं, बल्कि अपने फ़ायदे की सोचकर ले जा रहा हूँ उसको मीटिंग। क्यों? मेरे साथ जाने वाला होगा, मेरे साथ आने वाला होगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाला होगा, है ना, मेरे को मेरी चीज़ें पकड़ने वाला होगा, ठीक है, मेरे साथ देर सवेर रुकने वाला होगा, मुझे बीड़ी सिगरेट माचिस लाने वाला होगा, ठीक है, और मुझे कंपनी देने वाला होगा। तो मेरे दिमाग में कनेक्शन लगे कि हाँ यार, ये बात तो ठीक है। मैं अगर किसी को मीटिंग जाने के लिए बोलता था कि आज मीटिंग जाना है, निकल जा, मिलियो, वहाँ मिलियो, तो उसमें मेरा स्वार्थ होता था, क्योंकि उसके मिलने से मुझे कंपनी मिल जाती थी, उसके मिलने से मैं थोड़ा सा ना खुल के आ जाता था और वो मेरे काम आ जाता था। और फिर चाहे वो क्लीन हो या ना हो, मेरे मन में ये नहीं होता था। ठीक है ना। तो हर मित्रता के पीछे एक स्वार्थ होता है, जिसमें स्वार्थ नहीं वो मित्रता नहीं। धन्यवाद।